हाथ उठाकर अगर मैं पूछूं कि किस किस को सरकारी नौकरी मिली है, आप सब बोलेंगे नहीं मिली है। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अब जम्मू के चुनाव के कमान खुद संभाल लिया है। प्रियंका अब जम्मू के बिगशाह में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची। इस जनसभा में प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दों पर घेरा है। उन्होंने एलजी के राज पर सवाल उठाए हैं, जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर भी वो बोली हैं और साथ ही साथ उन्होंने जम्मू के लोकल जनरल स्टोर्स और मार्केट्स के कारोबार के मुद्दे भी उठाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि प्रियंका गांधी की इस जनसभा में लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। वहां पर इतनी भीड़ पहुंची कि प्रियंका गांधी खुद देखकर हैरान हो गईं। जब प्रियंका गांधी की हर एक बात पर ये लोग सहमत भी दिखाई दे रहे थे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिल की धड़कन बढ़ने लग रही थी। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने अपनी इस जनसभा के दौरान जनता से कई सवाल भी पूछे। प्रियंका ने कहा कि आज देश में भयंकर बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में 65% सरकारी पद खाली हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान हम पूरे देश में गए, जहां भी हमने पूछा कि किस किस को रोजगार मिला है, हजारों की भीड़ में एक हाथ नहीं उठा था। उनके इस सवाल पर वहां पर जितनी भी जनता बैठी थी वो सब हाथ हिलाकर नहीं में जवाब देने लगी। यहां पर सबने कहा कि किसी को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। सुनिए जरा। आप सोचिए, आज भयंकर बेरोजगारी है। यहां जम्मू में 65% सरकारी पद खाली हैं। आप यहां बेरोजगार खड़े हो नौजवान, हाथ उठाकर अगर मैं पूछूं कि किस किस को सरकारी नौकरी मिली है, आप सब बोलेंगे नहीं मिली है। अभी जो चुनाव खत्म हुआ उसमें हमने जब हम पूरे देश भर में घूमे, जहां जहां गए हमने पूछा भाई हाथ उठाओ किस किस को रोजगार मिला है। एक हाथ नहीं उठता था। 10,000, 20,000, 50,000 की भीड़ में एक हाथ नहीं उठ रहा था। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में एलजी अपने हिसाब से राज कर रहे हैं। यहाँ लूट और रिमोट वाला राज स्थापित किया गया है। आपकी जमीनें लैंड बैंक बन गई हैं। बड़े बड़े उद्योगपति अपने रिटेल स्टोर खोल रहे हैं और आपके छोटे बिजनेस खत्म किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के युवा बेरोजगार हैं, भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं, जबकि हमें नौकरियों का हक मिलना चाहिए। सुनिए। एक लूट का राज स्थापित किया है, रिमोट वाला राज स्थापित किया है। आपको अपने हक नहीं मिल रहे हैं इस राज में। आपकी जमीनें लैंड बैंक बन रही हैं। किसके लिए? आपके लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो मोदी जी पूरे देश भर में स्थापित कर चुके हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ मिलेगा। वही आज जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। यहां रिलायंस के रिटेल स्टोर खुल रहे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो आपकी दुकानें हैं, आपके छोटे बिजनेस हैं, उनको मारा जा रहा है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, और आज बड़े बड़े रिटेल वाले जो उद्योगपति हैं आपके बिजनेस को छीन रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी अपनी सरकार नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने अडानी और अंबानी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी केंद्र में अडानी अंबानी को बढ़ा रहे हैं, यहाँ एलजी अपने मित्रों को आगे बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रिलायंस के रिटेल स्टोर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लोकल जनरल स्टोर्स और मार्केट के कारोबारियों को कौन बढ़ाएगा? जब जन जीवन मिशन के स्कैम को एक दलित अधिकारी उजागर करता है तो जांच करने की जगह उसे प्रताड़ित किया जाता है कि यही हमारी परंपरा बन गई है। सुनिए। वहां केंद्र में मोदी जी अडानी जी और अंबानी जी को बढ़ा रहे हैं, यहाँ आपके एलजी अपने मित्रों को आगे बढ़ा रहे हैं। माता वैष्णो जनरल स्टोर या रघुनाथ मार्केट के जो कारोबार हैं उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये रिलायंस रिटेल हर जगह जो खुल रही है वो तो खूब तेजी से बढ़ रही है। आपके लिए ठोस काम क्या हो रहा है? जल जीवन मिशन का स्कैम होता है, एक दलित अधिकारी उस स्कैम को उभारता है। क्या होता है? उसको प्रताड़ित किया जाता है। मैंने ईमानदारी की बात की, सच्चाई की बात की, नेता से उम्मीद की बात की। ये उम्मीद होती है ना कि अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से बता दे कि भाई ये स्कैम हो रहा है, करोड़ों लूटे जा रहे हैं, तो आप उसका संरक्षण करें, उस स्कैम की जांच करें। उल्टा उसे प्रताड़ित किया जाता है।
क्या यही हमारी परंपरा बन गई है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान हो रहे हैं, जिसमें से 2 चरणों के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तीसरे चरण के लिए सियासी दल एक्टिव मोड में है। जम्मू कश्मीर में वैसे तो चुनावी ऐलान के बाद ही सभी सियासी दल अपना अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है दोस्तों कि किसी भी दल के लिए जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है। 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बड़े दल मैदान में उतरे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं जीत की। जम्मू कश्मीर में 1 दशक के बाद चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि घाटी के हालात और तस्वीर दोनों ही बदल जाएंगे इस चुनाव के बाद। कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी पहले ही जम्मू कश्मीर में लगातार यहां पर आ रहे थे, यहां के मुद्दे उठा रहे थे, रैलियां कर रहे थे और जनता से भी मिल रहे थे। लेकिन अब उनकी बहन प्रियंका गांधी के जम्मू कश्मीर पहुंचते ही चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। प्रियंका को जिस तरीके का जनता का रिस्पांस मिला है, उसे देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू का रास्ता आसान नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।